नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 29 सितंबर 2024 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। 8 सितंबर 2024 तक के सभी सवालों का जवाब दे चुके हैं। यदि फिर भी आपका इससे पहले का कोई सवाल और रह गया हो गलती से तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पुनः भेज सकते हैं, आपको पहले दिया जाएगा। दूसरा मेरा आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये निःशुल्क ज्योतिष है। आप केवल अपनी लाइक्स दें, व्यूज दें ताकि और लोग प्रेरित हो सके और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में हम बनने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है और हमारे सभी ज्योतिषाचार्य, महान विद्वान, भविष्य वक्ता, ज्ञानी, विज्ञानी सभी आपको बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है और हम भी इस विषय पर हर तरीके से इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये युग परिवर्तन है और ये हमारे लिए कैसे शुभ हो सकता है। तो हम आज इसी विषय में आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस दिन 12 नंबर मीन राशि में 6 ग्रह हैं जिनकी दृष्टि केतु पर है और उन 6 ग्रहों में चंद्रमा जो है वह मीन राशि में है और राहु के साथ है। चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह कहलाता है, जिस प्रकार से चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी एक राशि परिवर्तित कर लेता है और 2.25 दिन में वह 3 नक्षत्रों को गोचर कर लेता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी बहुत चंचल है, बहुत तेजी से चलता है। इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है और वह सूर्य से उस दिन अस्त है और राहु के साथ ग्रहण योग में है। क्योंकि सूर्य जहाँ होता है उसके उजाले में, उसकी ऊर्जा में इतना तेज है कि कोई भी उसके सापेक्ष जब आता है तो वह अपना प्रभुत्व खो देता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जो राहु और केतु हैं, जो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा सकते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा सूर्य से अस्त है और राहु के साथ ग्रहण योग में है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में, जो कि मन का वह दिखाती है, मीन राशि वह भाव की होती है, अर्थात वह मन का वह दिखा रही है, इच्छाओं का वह दिखा रही है। और राहु जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस राशि, उस ग्रह के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से राहु मन की इन इच्छाओं को, व्यय करने की इच्छाओं को 5 गुना वृद्धि कर देंगे। अर्थात मन में एक बेचैनी बढ़ जाएगी, मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह पाएगी। तब मानव छटपटाएगा। जब हमारे मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह पाती है तो एक छटपटाहट सी महसूस होती है। हमें लगता है कुछ करने को नहीं है, कुछ सोचने को नहीं है, कुछ पाने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है। तब वह मुक्त होना चाहता है, अपनी इन इच्छाओं से बाहर आना चाहता है और उसे मुक्ति का कारक कहा जाता है। अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब आदमी अकेला हो जाता है, जब उसे दूर दूर तक जल ही जल नजर आता है, कोई व्यक्ति, कोई मानव नजर नहीं आता है, ऐसी स्थिति में अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह सब एक भ्रम और धोखे में परिवर्तित हो जाता है। तब व्यक्ति एकांत, अकेलापन, अंधेरा में जो साधना के लिए प्रेरित करता है, जब मन अंधेरे में होता है, एकांत में होता है, अकेलापन में होता है, तभी मन साधना के लिए प्रेरित होता है और यही साधना हमारी मुक्ति का मार्ग बनती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है और यही प्रकृति का प्रभाव हमारे पर होने वाला है। तो इस प्रकार से यदि हम ये देखें और समझना चाहें तो हम अभी से अपने मन को नियंत्रित करके अपने इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, अपनी छटपटाहट से मुक्त हो सकते हैं और अपने आप को साधना की ओर ले जा सकते हैं, प्रकृति से जोड़ सकते हैं। प्रकृति को समझना चाहें
प्रकृति के साथ जुड़ना चाहें तो प्रकृति हमें क्या बताती है? प्रकृति ये बताती है कि कोई भी बीज, एक बीज जो है वो एक पेड़ को तैयार करके उसमें से कई शाखाएं पैदा कर देती है। इन शाखाओं पर कई पत्ते, कई फूल, कई फल पैदा कर देती है। अर्थात इस बीज का कार्य फैलाना है, उत्सर्जन करना है, सृजन करना है। और अभी मानव प्रवृत्ति में हम लोग क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। मानव का शत्रु बना हुआ है, संबंधों का शत्रु बना हुआ है। ऐसी सोच, ऐसी विचार का अंत होगा और वापस से व्यक्ति संबंधों की ओर जाएगा, मानव को ढूंढेगा, जीवन को ढूंढना चाहेगा। यही चंद्रमा उस दिन बता रहा है। इसको इस प्रकार से हम समझ करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, संगठन से जुड़ सकते हैं, समाज से जुड़ सकते हैं, परिवार से जुड़ सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस विषय में आगे कल और चर्चा करेंगे, दूसरे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।